दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 2 जुलाई 2024 को ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया और ऑनरेबल जस्टिस अमनुल्लाह जी की बेंच में जो छत्तीसगढ़ में सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट हैं उनकी एलिजिबिलिटी मामले को लिस्ट किया गया था सुने जाने के लिए। मामले की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 5 साढ़े 5 मिनट आज मामले की सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट का जो मामला है वो अन्य राज्यों से काफ़ी अलग था। अन्य राज्यों से अलग इसलिए था क्योंकि जो 11 अगस्त का जजमेंट आया उसके बाद से बिहार की शिक्षक भर्ती में जो हियरिंग चला, उसके बाद से अगर आप देखें मध्य प्रदेश के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन में 8 अप्रैल को जो जजमेंट आया, सब में एक बात ऑनरेबल जस्टिस ने ये रिपीट की कि 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से कोई भी बीएड का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि छत्तीसगढ़ में चूंकि अपॉइंटमेंट ही 11 अगस्त के यानी जजमेंट के बाद हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा। आज मामले को जब टेकअप किया गया सुने जाने के लिए, तो बीएड की तरफ से कोई सीनियर एडवोकेट उपस्थित नहीं थे और जो जूनियर एडवोकेट उपस्थित थे उन्होंने लगातार प्रेयर किया कि आज की डेट को एक तरीके से एडजर्न कर दिया जाए, यानी कि केस को आज स्थगित कर दिया जाए, आज ना सुना जाए। जिस पर ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने ये कहा कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी हैं और 11 अगस्त के बाद तो ज्वाइनिंग हो नहीं सकती है। 11 अगस्त के बाद ही छत्तीसगढ़ में चूंकि ज्वाइनिंग मिली है। और यहाँ पर जो डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रही थी एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उनके द्वारा कोर्ट को ये अवगत कराया गया कि डबल बेंच के द्वारा ऑलरेडी जो इनका अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल करने के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। 6 सप्ताह का वक्त दिया गया था और हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज कराया है, मतलब कि वहाँ पर भी केस फाइल किया गया। उनके द्वारा कोर्ट को ये अवगत कराया गया, जिस पर ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कहा कि जो डबल बेंच का वहाँ का जजमेंट है वो तो बिल्कुल ठीक है और साथ ही साथ उन्होंने अपना जजमेंट आज ही लिखा दिया है। जजमेंट आज ही लिखा दिया है। हालांकि उन्होंने ये बार बार जब बीएड के एडवोकेट के द्वारा प्रेयर किया गया कि हमें कुछ समय दे दीजिए, एडजर्न कर दीजिए, या फिर हमारे सीनियर एडवोकेट उपस्थित नहीं है इसलिए सुने जाने के लिए वक्त दे दीजिए, तो इन सब के बाद से उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर पर साइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर लिखा जा चुका है, ऑर्डर पर सिर्फ साइन नहीं कर रहे हैं। और कल की डेट में इस मामले को फिर से लिस्ट किया जाएगा और सीनियर एडवोकेट उपस्थित होने के लिए बोला गया है बीएड की तरफ से। और अगर सीनियर एडवोकेट उपस्थित नहीं होते हैं तो कॉस्ट के साथ ये जो केस है वो खारिज करने के भी एक तरीके से उनके द्वारा संकेत दे दिए गए हैं। तो इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो ये बन रहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो ज्वाइनिंग चूंकि 11 अगस्त के बाद हुई है और इनकी हर एक जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो 11 अगस्त से पहले वाले ज्वाइनिंग को यहाँ पर सेव करने की बात कही गई थी। 11 अगस्त के बाद वाले को सेव करने की बात नहीं कही गई है। और साथ ही साथ उन्होंने 8 अप्रैल 2024 का जो क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर ऑर्डर पास किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है या फिर राहत दी जा रही है वो सिर्फ उन बीएड अपॉइंटीज पर लागू होगा जो कि 11 अगस्त से पहले ज्वाइन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में चूंकि 11 अगस्त के बाद ज्वाइन किए हुए, इस वजह से यहाँ पर इनको राहत नहीं दी जा सकती। तो कल मामले को फिर से सुने जाने के लिए लिस्ट किया जाएगा। बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट उपस्थित होते हैं तो वो अपना पक्ष रखेंगे और अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो कॉस्ट के साथ ये केस खारिज किया जा सकता है, यानी कि जुर्माना लगाया जा सकता है। अब कल का डेट बहुत महत्वपूर्ण है कि सीनियर एडवोकेट जब उपस्थित होते हैं तो उनके द्वारा अपने किस तरीके से पक्ष को रखा जाता है। कहने का मतलब आज की हियरिंग में पूरा जो पलड़ा था वो डीएलएड की तरफ झुकता हुआ साफ दिख रहा था और ये पक्ष इनका काफ़ी कमज़ोर इसलिए भी था क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग ही चूँकि 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी। बाकी के राज्यों का अगर आप देखेंगे तो उनके राज्यों के मामले अलग हैं थोड़े से, क्योंकि वहाँ पर ज्वाइनिंग जो है वो 11 अगस्त के पहले की है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहाँ पर जजमेंट आने के बाद से बाकायदा हाईकोर्ट ने इनके अपॉइंटमेंट के लिए होने वाले काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी और इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए बीएड कैंडिडेट जो थे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम होगी हाईकोर्ट के डिसीजन के। हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि नहीं, बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डबल बेंच के द्वारा, डबल डिवीजन बेंच के द्वारा जो जजमेंट दिया गया वो बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो निश्चित तौर पर बीएड चयनित कैंडिडेट जो छत्तीसगढ़ से हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।